अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान नदीम और हमारा 44 देख रहे हैं। आप मेरे प्रोग्राम देखते हैं, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। एक साल के बाद हम कंगनपुर में दोबारा मौजूद हैं, अहमद थैलेसीमिया हॉस्पिटल। जिस तरह अगर आप हमारे चैनल पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको वो पूरे का पूरा प्रोग्राम मिल जाएगा जो हमने तकरीबन एक साल पहले किया था। अब हम दोबारा उसी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। जो इनके पेशेंट थे उनकी तादाद कम थी, अब जो है हम देखते हैं कि उनकी तादाद बढ़ी है और यहाँ पे क्या सहूलियात जो है दी जा रही हैं। तो मेरे साथ आइएगा, हम जो है कोशिश करेंगे कि बच्चों से भी बात करवाएं आपकी, और यहाँ के जो इंतज़ामिया के लोग एडमन साहब हैं उनसे भी आपकी बात करवाते हैं। जी, हमारे पास जो है यहाँ के एडमन एहसान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम दीन भाई, सबसे पहले शुक्रिया, आप एक साल बाद दोबारा हॉस्पिटल तशरीफ़ लाए, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा एहसान भाई, ये बताइएगा, जो हमने तकरीबन एक साल पहले यहाँ का विज़िट किया था और जो हमने लैब वगैरह सारा कुछ दिखाया था और बच्चों का भी इंटरव्यू किया था, तो अब जब कि हम आज ईद का दूसरा रोज़ है, हम आए हैं यहाँ पे, हमने देखा है कि स्टाफ भी तकरीबन अवेलेबल है, आप भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि आपने ईद वाले दिन भी यहाँ पे जो है सर्विस प्रोवाइड की थी, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो हमारी कोशिश रही कि ईद से पहले जितने भी हमारे पास जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं, हम सबको एक बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन सबकी कर दें, ताकि ये बच्चे भी हंसी खुशी ईद की खुशियाँ मना सकें, हमारे बच्चों की तरह ये भी खेल कूद सकें, अपने अजीज़ो कारब के घर जा सकें। तो ईद से जो तकरीबन एक दिन पहले तो हमारे हॉस्पिटल में हमने रिकॉर्ड 37 बच्चों को ब्लड लगाया था। ये हॉस्पिटल का और ज़िला कसूर का या किसी भी इदारे का आप कह लें, जो हमारे लोकल एरिया में बनने वाला ये रिकॉर्ड था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ईद से पहले बच्चों को ट्रांसफ्यूजन की गई, उसके बाद ईद वाले दिन भी हमारा स्टाफ एमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल में मौजूद रहता कि किसी भी बच्चे को जो अगर एमरजेंसी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो हम फौरी उसको लगा सकें। टरू वाले दिन भी हमारा स्टाफ यहाँ पे मौजूद रहा है एमरजेंसी की सूरत हाल के लिए, और आज तीसरा दिन है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टाफ भी मौजूद है और हमारी टीम जो है ना वो कैंप करने के लिए भी गई है, ताकि कल जब चौथे दिन हॉस्पिटल प्रॉपर ओपन होगा, बच्चों ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के आना है तो उनके लिए फ़्रेश ब्लड का पहले से इंतज़ाम हो। नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, देखें हर कोई अपने अपने हिस्से का काम कर रहा है, दुखी इंसानियत की खिदमत। आपकी याद दहानी के लिए आपको याद दिला दूँ, ये अहमद थैलेसीमिया हॉस्पिटल ये इस इलाके की जो है पहचान अब बन चुका है, और ये इस इलाके के लिए एक नेमत से, बहुत बड़ी नेमत से अगर कहा जाए तो कम ना होगा, ये एक बहुत बड़ी नेमत से कम नहीं है। इसलिए कि यहाँ के जो देहाती बच्चे थे जिनको आने जाने का बहुत ज़्यादा मसला था, अगर उनको ब्लड की ज़रूरत होती थी तो वो लाहौर जाते थे। अब यहाँ पे जो कंगनपुर में ये हॉस्पिटल मौजूद है, यहाँ पे कसूर से भी कसूर से भी बच्चे जो है यहाँ पे आ रहे हैं। और अगर इस तरह बात की जाए, बिल्कुल जिस तरह मैं बात कर रहा था, ये इलाके की बहुत बड़ी नेमत है अहमद थैलेसीमिया हॉस्पिटल। अपने लिए तो सभी जीते हैं, मज़ा तब है जब आप दूसरों के लिए जिया जाए। तो ये हॉस्पिटल ज़िंदा मिसाल है। आप मेरे प्रोग्राम भी देखते हैं, 44 की स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मेरा नंबर भी चल रहा है। अगर आपको कोई भी किसी किस्म का मसला है, अगर हमारी स्टोरी जो झूठी है, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है उस पर हमें कॉल करके भी बता सकते हैं कि इस हॉस्पिटल में आपको ये जो सहूलियात बता रहे हैं, ये सहूलियात मिल रही हैं या नहीं मिल रही, ताकि जो है हम इनका आगे से उस तरीके से लाए अमल तैयार कर सकें। अच्छा जी, एहसान भाई आपसे बात कंटिन्यू करते हैं। ये बताइएगा कि अब आपको ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ब्लड की ज़रूरत होती है या फाइनेंशियल तौर पे आपको ज़रूरत होती है? क्या कहेंगे इस हवाले से? जी नदीम भाई, जैसा कि आप जानते हैं हॉस्पिटल में बच्चों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। एक साल में तकरीबन 200 बच्चों की तादाद बढ़ चुकी है और ये बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि इस तरह बच्चों की इतनी ज़्यादा तादाद का आना, और न्यू बॉर्न बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो हम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करेंगे, जितने भी कज़न मैरिज में जो अगर आप शादी करना चाहते हैं कज़न में अपनी फैमिली में, तो आप अपना बिलखसूस और बिलअमूम अगर आप कहीं भी शादी करना चाहते हैं तो आप अपना थैलेसीमिया टेस्ट ज़रूर करवाएँ, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में दुनिया में जब थैलेसीमिया ख़त्म हो रहा है तो पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ रहा है। इसकी बड़ी वजह शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट ना करवाना है। बात करने का मकसद ये है कि आप ये इतना बड़ा अदारा जो है चला रहे हैं, हम देख रहे हैं माशाल्लाह, ये बहुत ही अच्छी बात है।
तो आपको ज़्यादातर ब्लड की ज़रूरत होती है, या क्या कहेंगे आप अपने देखने वाले नाजरीन को कि जिस तरह आपको अच्छे तरीके से सहूलत मिल सके, आप बच्चों को जिस तरह अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, जी क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल, बच्चों के लिए ब्लड की भी ज़रूरत है। ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं, क्योंकि ब्लड अब ख़रीदा नहीं जा सकता, ये लोगों से ही निकलता है। तो ब्लड एक इस तरह की चीज़ है कि माजरत के साथ आपकी बात काट कर लगाओ, जिस तरह एक बच्चा है तो उसको तकरीबन ये बताइएगा कि एक बच्चे को कितनी देर बाद जो है ब्लड लगता है? ये एज पे डिपेंड करता है और बच्चे की सेहत, एचबी पे, पेरेंट्स की केयर पे। बाज़ बच्चों को 1 माह में 1 बोतल लगती है, बाज़ को 2 लगती हैं, बाज़ को हफ्ते में भी 1 बार ब्लड लगाना पड़ता है। जी बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि जो बच्चों से भी बात करें और किसी ना किसी पेशेंट से भी आपकी बात करवाते हैं। अच्छा, मेरा बात करने का मकसद एहसान भाई ये है कि अगर कोई अजीज़ है तो उसको भी अगर ब्लड की ज़रूरत होती है तो अजीज़ भी जो है वो भी ब्लड देने से इनकार करते हैं और थोड़ा हिले बहाने करते हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि आपको जो ब्लड यहाँ पे हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है, यहाँ के कभी कभी कोई मुश्किलात का भी सामना आता है, क्योंकि आपके जिस तरह बच्चे आप बता रहे हैं 380 बच्चे आपके ज़ेरे निगरानी है जो उनकी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात कभी उनको एमरजेंसी भी हो जाती होगी, तो एमरजेंसी की सूरत में भी आपके पास ब्लड अवेलेबल होता है या कोई इस तरह का मसला आता है? क्या कहेंगे इस हवाले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट ब्लड बैंक मौजूद है। हमने कभी भी किसी बच्चे को आज तक ब्लड के वजह से इनकार नहीं किया। जब भी हमें किसी एमरजेंसी की ज़रूरत है, इवन के हमें प्लाज्मे के बच्चे, उसके बाद अनीमिया, लुकेमिया, सिकल सेल के, बोन मैरो के और बाज़ इस तरह की दूसरी मरूसी भी जो ब्लड डिसऑर्डर हैं उनके भी पेशेंट आते हैं। उनको हम एमरजेंसी में ब्लड भी लगाते हैं, प्लाज्मा भी लगाते हैं, इवन के प्लेटलेट्स भी हम बाद दफ़ा बच्चों को लगाते हैं और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद होती है। ब्लड की वजह से हमें कभी शॉर्टेज नहीं। हमारी टीम जो हर वक्त बात करने का मकसद ये कि आपके पास ब्लड जो है 24 घंटे अवेलेबल होता है और कभी भी किसी भी, यानी कि ये जो 380 बच्चे हैं, कभी भी इनको ये शिकायत नहीं हुई कि जो है ब्लड अब अवेलेबल नहीं है या इस तरह का कभी कोई मसला नहीं बना? अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने ये भरपूर कोशिश की है कि हम बच्चों को टाइम का, अब बाज़ दफ़ा 1 आध दिन का ऐसे मैनेज होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमारे पास ब्लड की वजह से कोई भी बच्चा डिस्टर्ब नहीं हुआ। हम कोशिश करते हैं जब भी किसी बच्चे की ब्लड के लिए कॉल आती है हम उसको फौरी ही उसके ट्रांसफ्यूजन का टाइम दे देते हैं। पहले इस तरह होता था कि अगर पेशेंट को ब्लड का मसला होता था तो वो पहले यहाँ से यानी कि एम्बुलेंस में, फिर आगे लाहौर, काफ़ी जो प्रॉब्लम थी। अब तो लोगों को सहूलत हो गई। क्या समझते हैं कि लोग आपसे मुतमईन हैं कि उनको इजी यहाँ पे जो है सहूलियात वो मिल रही हैं? क्या कहेंगे इस हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ही मुतमईन है। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा बच्चे, इवन के लाहौर के करीब तरीन जो इलाके हैं, कसूर लाहौर के बहुत करीब है, कोटरादा, किशन, इवन के रेवेंट से भी बच्चे हमारे पास ब्लड लगवाने के लिए आते हैं। यहाँ पे हम बच्चों को बेहतरीन सहूलियात देते हैं। आप कह रहे हैं कि लाहौर के जो नज़दीक तरीन इलाके हैं वो भी यहाँ पे आप ब्लड लगवाने के लिए आते हैं, जबकि उनको वो नज़दीक पड़ता है। मेरे ख्याल से इसलिए यहाँ पे आ जाते हैं कि वहाँ पे एक तो क्राउड ज़्यादा होता है, तो उनको जो सुनवाई बहुत कम होती है, तो इस वजह से क्या कहेंगे इस वाले? बिल्कुल, लाहौर के यकीनन जब इदारे बहुत बड़े हैं और वहाँ पे बर्डन भी बहुत ज़्यादा है पूरे पंजाब का, और बाज़ दफ़ा पंजाब के दूसरे सूबों से भी लोग वहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आते हैं, तो लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 9-10 बजे बच्चे पहुँचते हैं, जिनको हम 2-3 बजे तक कोशिश करते हैं फ्री कर दें ताकि वो टाइमली अपने घरों को पहुँच सकें। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि आप जो है यहाँ पे खाने की सहूलत, इस हवाले से जो आने वाले मरीज़ हैं उनको क्या क्या सहूलत दे रहे हैं? हमारे मुख्तलिफ डोनर्स भाई हैं जिन्होंने हमसे एक दिन जो उन्होंने यानी कि अपने लिए रखा हुआ है। हमारे कुछ दोस्त हैं डेली अपने खाना बनवा के हम यहाँ पे पहुँचा देते हैं, बना बनाया खाना, और वो हम बच्चों को खिलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन खाना जो बच्चों की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए बिल्कुल लाइट सा खाना जो स्पाइसी ना हो और जो डॉक्टर उनके लिए रिकमेंड करें वो हम बच्चों को भी खिलाते हैं और उनके साथ जो पेरेंट्स आते हैं उनको भी हम खिलाते हैं यहाँ। अच्छा, अहले इलाका से आपको क्या तवक्को है? आपको जो ज़्यादातर हेल्प कर सकें वो किस तरीके से आपको हेल्प की ज़रूरत है ताकि आप इस अदारे को और अच्छे से चला सकें? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतना बड़ा अदारा है, इसको चलाना जो है आसान काम नहीं है। यहाँ पे स्टाफ है, उनकी तनख्वाह है, ये इस बात को हम समझते हैं, और ये इतनी खूबसूरत बिल्डिंग है, इसकी देखभाल और जो आप खाना, मेडिसिन वगैरह, ये काफ़ी लंबा चौड़ा जो प्रोसीजर है। तो क्या आपको जो देखने वाले नाजरीन हैं उनसे आप क्या तवक्को करते हैं आपको वो फौरी तौर पर ये चीज़ अवेलेबल करें? ब्लड की तो ज़ाहिर सी बात है आपको ज़रूरत है, क्या कहेंगे इस वाले से?
जी, सबसे पहले तो हम अपने इलाके के और हम बल्कि पूरे अपने डोनर्स के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें ना कभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आने दी है, ना कभी ब्लड की कमी आने दी है। मैं आपसे ये फिर भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, हम अपने डोनर से, अपने भाइयों से और आपके तवसत से कि 44 न्यूज़ ने जैसे हमारी पहले आवाज़ बनी है नदीम भाई, सबसे पहले हम आपका दोबारा शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी इन थैलेसीमिया के बेसिकली बच्चों की आप आवाज़ बने, इनके लिए ज़िंदगी की उम्मीद बने। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करें कि ब्लड डोनेट करते रहा करें, साल में 2 बार कम से कम ज़रूर ब्लड डोनेट करें और इन बच्चों को फाइनेंशियली भी ज़रूर सपोर्ट करें। 10 लाख रुपए हॉस्पिटल के महाना अखराजात हैं जिनके लिए आपकी हेल्प की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जी, तो नाजरीन, ये एडमन साहब हैं, उनका मौक़िफ़ आपने सुना। और मेरे जो देखने वाले नाजरीन हैं, जो नज़दीक तरीन इलाके के लोग हैं, उनसे मेरी दिली रिक्वेस्ट है कि यार हम जीते तो हैं लेकिन दूसरों के लिए जिएंगे तो यकीन करें आपको खुद से ज़्यादा बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बात करने का मकसद ये है कि नौजवान जो है वो अपनी एक तंजीमें बनाएं, जिस तरह अक्सर महल्ले और जो है अक्सर इलाकों में तंजीमें बनी होती हैं, तो कोशिश करें अपनी जो तंजीमें बनाएं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें और जो मुखैर हजरात हैं तो वो भी कोशिश करें इनको जो है रुपए पैसे की मदद में इनके साथ जो है भरपूर तामन करें, ताकि इन जैसे जो मासूम बच्चे हैं, यकीन करें जिनकी ज़िंदगी बिल्कुल ही कम है, और इनके कहने के मुताबिक ये जो है पेशेंट इस तरह तड़पते हैं जैसे पानी के बगैर मछली तड़पती है, इस तरह के पेशेंट यहाँ पे मौजूद हैं। उनको हर हफ्ते बाद, हर 15 दिन बाद, और इवन के इस तरह के मरीज़ हैं जिनको 3-4 दिन के बाद ब्लड लगना होता है। तो ब्लड इनको हर सूरत में जो है नौजवान वो इनको डोनेट करें और इनके साथ भरपूर तरीके से हेल्प करें। इसी तरह मैं कोशिश करूंगा कि किसी न किसी बच्चे से आपकी बात करवाऊं। जी बिल्कुल नाजरीन, यहाँ पे देख सकते हैं जो काफ़ी तादाद में बच्चे मौजूद हैं, नन्ही कलियाँ ये देख सकते हैं। अभी जो उन्होंने ज़िंदगी की अपनी शुरुआत ही की है और खुदा ताला ने उनको ये मर्ज़ दे दी है। चलो बहरकैफ बहुत ही दुख की बात है। तो अब जो हमारे पास ये बच्चा मौजूद है इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटा, ठीक हो? हाँ जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजीम। मोहम्मद अजीम। हाँ जी। अच्छा अजीम, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? पुलिस वाला। पुलिस वाले? पुलिस वालों से डर नहीं लगता? नहीं। क्यों? आप पुलिस वाले बन के चोरों को पकड़ना चाहते हो? हाँ जी। हैं? और डाकुओं को पकड़ना चाहते हो? हाँ जी। तो जो पुलिस वाले होते हैं उनसे आपको बिल्कुल भी नहीं डर लगता? नहीं। पुलिस वाले अच्छे लगते हैं आपको? हाँ जी। अच्छा, तो अजीम ये आपको कब से तकलीफ है? 1 साल का था। आप 1 साल के थे तब का आपको ये मसला है? हाँ जी। अच्छा, तो देखने वाले नाजरीन जो आपको देख रहे हैं उनको बेटा क्या मैसेज देंगे आप? मैं देखने वाले नाजरीन को मैसेज दूंगा, मुझे खून दें, मुझे खून की ज़रूरत है। नाजरीन ये देखें, ये बच्चे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अभी कदम ही रखा है और खुदा पाक ने इनको जो है ये बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। ये बहुत ही तकलीफ़ दे चीज़ है। और नाजरीन ये वो बच्चे हैं जो हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए बहुत बड़ा सरमाया है, लेकिन इनको ये ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इनको सिर्फ़ और सिर्फ ब्लड की ज़रूरत है। तो खुदारा मेरी आप लोगों से यही अपील है, जिस तरह मैंने पहले एहसान भाई के साथ ये बताया था कि आप अपने महल्ले में जो NGO बनाएं, NGO बना के जो है इन जैसे लोगों के साथ भरपूर तरीके से तामन करें और जो है इनको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है डोनेट करें, और ब्लड डोनेट करने के साथ साथ इनको जो है रुपए पैसे की मदद में इनके साथ जो है हेल्प करें, ताकि ये इन जैसे बच्चों का जो ख्याल कर रहे हैं ये कोई आसान काम नहीं है। ये देख सकते हैं, मैंने पहले भी बताया, ये जो काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है, तो बहुत ही मुश्किल काम होता है। एक घर को चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है, और तो फिर ये एक इतने बड़े अदारे को चला रहे हैं। इनमें इन सब का अपना अपना हिस्सा है। तो नाजरीन आपका हिस्सा क्या है? जी तो नाजरीन आपने जो है पूरा प्रोग्राम देखा, जिस तरह ये
अज़ीम नाम के बच्चे से आपकी मैंने बात करवाई है। यकीन करें कि उसके सामने तो मैं बिल्कुल भी नहीं है आपसे बात कर सका और ना ही आपको बता सका हूँ। यकीन करें इसकी जो है ज़िंदगी बिल्कुल ही थोड़ी है। थोड़ी से मुराद जो थैलीसीमिया का मरीज़ होता है वो ज़्यादा उसकी ज़िंदगी नहीं होती। और यकीन करें ये बच्चा देखें इसको ब्लड की कितनी ज़रूरत है। और ये देखें अभी इसकी ख्वाहिशात देखें, ये पुलिस वाला बनना चाहता है। और शायद जबकि अब मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ तो आपकी बात इससे करवा रहा हूँ, शायद अल्लाह ना करे कि 1 साल के बाद या इससे बहुत ज़्यादा इसके पास टाइम है, कम है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इन जैसे अदारों के साथ आप मोहब्बत करें और इन जैसे लोगों के साथ आप प्यार करें। इनको जो ब्लड है वो डोनेट करें और अपनी ईद की खुशियों में स्पेशली तौर पे ईद की खुशियों में इनको अपने साथ रखें ताकि आपको दिली सुकून भी मुहैया हो और इंसानियत के जो हैं तकाज़े पूरे हो सकें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। मेरे साथ थे सीनियर कैमरामैन शकील अहमद। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी ना किसी और प्रोग्राम और स्टोरी में दोबारा मिलेंगे। तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।